स्वागत है। हम सभा पर्व के अध्याय 66 में आज हमें देखना है। चैप्टर नंबर 66 है। बहुत ही विशेष प्रसंग है और कल बहुत दिनों के बाद, है ना, अपने गुरुकुल के छात्रों से जब मिल रहा था तो अक्षय तृतीया थी, है ना। तो ऐसे ही मैंने कुछ स्टूडेंट से चर्चा कर रहा था कि हमारे गुरुकुल में और बाहर के स्कूल में क्या आप डिफरेंस देखते हो। क्या चीजें आपको ज्यादा, मतलब क्या लाइकिंग ऐसा है हमारे गुरुकुल में, ऐसे ही। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि जैसे हमारे पास अभी कुछ स्टूडेंट हैं भी, है ना। एक बार मैं उनसे बोलूंगा कि आपको प्रणाम करें। वो हरे कृष्णा प्रणाम कर दो प्रभु जी माता जी को, है ना। तो तो ऐसी चर्चा हो रही थी इन स्टूडेंट से। तो कुछ अपने अपने राय दी हैं। कुछ कहते हैं फ्री एजुकेशन है, कुछ कहते हैं प्रसाद अच्छा है ना, सब चीज अच्छा है। लेकिन एक चीज बड़ा एक अच्छे स्टूडेंट ने बोला, है ना, नाम नहीं लूंगा, है ना, कि प्रभु जी यहाँ पे हमें शास्त्रों का अध्ययन करने को मिलता है, खास करके गीता, महाभारत और भागवतम का। मैंने कहा यही सबसे अच्छी बात है ना। जो व्यक्ति गीता भागवत को, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज समाज में गीता भागवत, विशेषकर महाभारत जैसे शास्त्रों को हम वंचित हो गए हैं। व्यास मुनि ने जो हमको इतना सुंदर शास्त्र दिया है, उस शास्त्रों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, या नहीं, हमारी चेतना कैसी हो गई है, हम सुनना ही नहीं चाहते, है ना। समय ही नहीं है लोगों के पास। तो मैंने यही बताया कि आप लोगों के साथ, आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा यही है कि भगवान की, कि आपको शास्त्र सुनने को मिल रहा है ना। तो एक स्टूडेंट ने पूछा, प्रभु जी आपका महाभारत में सबसे स्पेशल कैरेक्टर कौन सा है। मैंने कहा ऐसे सभी कैरेक्टर मुझे प्रिय हैं, लेकिन सबसे स्पेशल कैरेक्टर कौन है जानते हो। आज उसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं, है ना। उस स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने कहा था, है ना, कि जानने के लिए आज बैठना, है ना, और देखना वो स्पेशल कैरेक्टर की महानता, कि सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, चीजों को एप्लीकेशन कैसे लाया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील व्यासदेव जब महाभारत की चर्चा प्रारंभ करते हैं, उसी समय उन्होंने ये वर्णन किया था कि मैं आपको इस महाभारत की कथा से आपको विदुर जी की दूरदर्शिता भी सिखाऊंगा। तो लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया है ना। और द्रौपदी को जब दांव पे लगाया, उकसाया किसने था, शकुनी ने। शकुनी ने कहा कि अभी भी आपके पास एक धन है, और आपने तो बड़ा गलत कार्य कर दिया, क्या करके, कि अपने आप को लगा दिया जब आपके पास धन होते हुए। तब वो शकुनी बोलता है कि पांचाली को लगाओ, द्रौपदी को लगाओ। और युधिष्ठिर महाराज ने पांचाली द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, है ना। अब जब लगा दिया स्टेक पे, दांव पे, तो हम देखते हैं शकुनी ने अपना पासा फेंका, और हर बार की तरह शकुनी इस बार भी जीत गया। तो जैसे ही, अच्छा आप देखोगे, जब द्रौपदी को दांव पे लगाया गया था, तो मानो उस समय सभी लोग रो रहे थे, है ना। सभी के आंखों से आंसुआ आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, कोई कुछ
उसका विरोध नहीं कर पाया, है ना। और वहां पे आप देखो कि सभी शास्त्रों को जानने वाले बैठे थे। गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, भीष्म थे, महाजन थे। नो डाउट हर कोई महान है ना। और हम किसी व्यक्ति की ये नहीं बता रहे हैं किसी कैरेक्टर का कि उनकी महानता कम आकी जा रही है। अपने इस फील्ड में सब एक्सपर्ट थे, लेकिन जो कहते ना, समय पे जो एकदम हिट करना, है ना, समय पे एकदम हिट करते हुए चीजों को प्रस्तुत करना, ये एक व्यक्ति में बहुत स्पेशल था, जो नाम था विदुर जी। इसलिए व्यास मुनि कहते हैं कि विदुर की मैं दूरदर्शिता आपको इस महाभारत के कथाओं से बताऊंगा। सो दैट इज द स्पेशल कैरेक्टर इज नोन वन अदर देन विदुर। नॉलेज, जानना, इंफॉर्मेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू विस्डम। आज शास्त्रों को हम जानते तो हैं, लेकिन शास्त्रों का एप्लीकेशन कैसे लगाना है, ये विदुर जी से सीखना चाहिए, है ना। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आज शायद ना समझ में आए विदुर जी क्या बोलना चाह रहे थे, लेकिन जब हम कल या परसों में जब भीष्म देव के पास द्रौपदी आती है, तो भीष्म देव वो चीज नहीं समझ पाए जो विदुर जी समझ गए। जबकि विदुर जी, आप देखोगे द्रौपदी अभी आई भी नहीं होगी तो भी समझ गए। विदुर जी ही एकमात्र ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने क्वेश्चन उठा दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया उस सभा में। इसलिए हम देखो, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या, हम भगवान को याद करना चाहते हैं, कृष्ण को ना। हम कहते हैं प्रभु जी अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कले, कि अंत काल में हमें कृष्ण का याद हो। पर सोचो भगवान जब जा रहे हैं, अच्छा, सामने अगर कोई है तो उसकी तारीफ करना आसान है ना, कोई भी बोल सकता है कि अरे आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन पीठ पीछे तारीफ, अक्सर लोग पीठ पीछे तारीफ नहीं करते हैं, बुराइयां ज्यादा करते हैं। लेकिन जब विदुर जी थे नहीं, जब मैत्रेय ऋषि से मिलने से पहले, जब उद्धव, भागवत में तीसरे स्कंद में वर्णन आता है, जब उद्धव से पूछते हैं, है ना, और उद्धव जी बोलते हैं विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण धाम जाने से पहले आपको याद कर रहे थे। अब आप देखो, अगर विदुर जी का जन्म देखो तो कोई महान जन्म नहीं था, एक दासी के पुत्र थे, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ही, या आप कोई ऐसा वर्णन नहीं पाते हो भागवत में कि विदुर जी ने कुछ ऐसा गोपी गीत गाया हो या वृंदावन में, है ना, इस तरीके से कोई गीत या लेख लिखा हो। लेकिन जो उनके कार्य है ना, विदुर जी को भगवान श्री कृष्ण ने धाम को जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण सा देता हूं, कैसे शास्त्रों को सिर्फ जानना नहीं, उसका सही एप्लीकेशन भी कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जानते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा। अब इसका एप्लीकेशन कैसे कोई अलग भी कर सकता है। जैसे भगवत गीता के 2.19 में भी प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा ना मारती है ना मरती है। तो अब मान लो कृष्णा पटेल प्रभु हमारे, है ना, जो हैं, मान लो ऋषभ को गोली मार दे, है ना, और वो कहें कि देखो ये मैं तो आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, ना तो तुम मरोगे और ना मैं मारने वाला हूं, है ना। और वो कोट भी कर देगा कृष्णा पटेल प्रभु, कहेगा कि देखो भगवत गीता में कृष्णा ने बोला है ना, मैं कृष्णा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। तो आप कहोगे हाँ बात तो सही, मार दो मुझे, है ना, है ना। तो ये 700 का एप्लीकेशन सही नहीं। या 700 का जैसे एक और एप्लीकेशन मैंने बोला कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। अक्सर लोग कहते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, कहते हैं मुझे कोई दुनिया से मतलब नहीं, मैं आत्मा हूँ, है ना। उसी चीज को कृष्णा अर्जुन को जब सुनाया कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, अपने स्वधर्म को करो, तुम क्षत्रिय के धर्म को पालन करो।
तो सिर्फ जानना नहीं, उसको एप्लीकेशन जरूरी है। इसीलिए हमारे शिला प्रभुपाद जी बार बार कहते थे, है ना, क्या, किसी गुरु के अंतर्गत जा करके, जैसे हमारे शिष्य यहाँ पे अभी, है ना, स्टूडेंट, गुरुकुल के स्टूडेंट बैठे हैं, वैसे गुरु के अंतर्गत बैठ करके सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि लिविंग गुरु की बहुत आवश्यकता है। कोई एक टीचर हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमको शास्त्रों का एप्लीकेशन बताए कि कैसे उसको अप्लाई करना है। चलिए देखते हैं कि विदुर जी अपने इस महाभारत की कथा में कैसे सास को एकदम सुंदर तरीके से एप्लीकेशन करते हुए बता रहे हैं। आइए, तो ये महाभारत का चैप्टर नंबर 66 है। वैशंपायन मुनि राजा जन्मेजय को ये कथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं। जब वैशंपायन मुनि कहते हैं कि हे राजन, जब आपके पूर्वज युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दांव पे लगाया, और जब द्रौपदी को दांव पे लगा तो सभी जगह धिक्कार है बस बोल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है ना। किसी ने कुछ बोला भी तक नहीं कि अरे दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो या शकुनी गलत कर रहे हो, कुछ नहीं। ऊपर से धृतराष्ट्र जो है वो ये कह रहा है, उसकी चर्चा तो हमने की थी, किम जीतमीति, क्या मेरा बेटा जीता, क्या मेरा बेटा जीता, संजय से पूछ रहा है ना, क्या द्रौपदी को जीत लिया मेरे बेटे ने उस जब सभा में। और वैशंपायन जी कहते हैं, जहर्ष कर्णेति भृशम, देखो शास्त्र नहीं पढ़ने से या सही गुरुजनों के माध्यम से नहीं सुनने से क्या उसका गलत प्रभाव होता है, नैरेटिव क्या बन जाता है, लोग कर्ण जैसे व्यक्ति को महान बना देते हैं, है ना। कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और शकुनी जो थे, वैशंपायन मुनि कहते हैं कि उनके मन में, है ना, बड़ा हर्ष हुआ जब द्रौपदी को दांव पे लगा करके युधिष्ठिर महाराज हार गए। दुर्योधन उठा। अब देखो दुर्योधन जैसा व्यक्ति कितना दुष्ट है और कितना डिप्लोमेटिक पर्सन है। दुर्योधन, अगर 2 क्लास पहले अगर आपको याद होगा, उसने क्या बोला था किसको, विदुर जी को, कि विदुर तू इतना पारदर्शी है ना, पारदर्शी मतलब समझ ना, ट्रांसपेरेंट है, जो बोलने से हिचकता नहीं है। अब देखो विदुर जी के अंदर ये क्वालिटी कहाँ से आया। विदुर जी के अंदर ये क्वालिटी इसलिए आया क्योंकि विदुर जी की माँ जो थी ना, इसीलिए गर्भाधान संस्कार एक होता है जो कि हमारे आचार्यों ने बताया है। उस गर्भाधान संस्कार का क्या मुख्य प्रयोजन होता है, जैसा माता पिता का सोच होता है ना, जब वो सन करते हैं वैसा ही संतान की उत्पत्ति होती है। तो विदुर जी की जो माँ थी दासी, जब व्यास मुनि आते हैं, अगर आपने कथा सुनी होगी पहले, तो व्यास मुनि को देख करके, है ना, तो व्यास मुनि ने बोला था कि इसको, अपनी माँ, कौन है उनकी माँ, सत्यवती, सत्यवती को बोला था कि माँ रुक जाओ, है ना, थोड़ा सा अभी मेरा जो रूप है आपकी जो बहुएं हैं वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन सत्यवती को चाहिए था 5 मिनट में मैगी, है ना। तो अब मैगी खाने वालों का आदत यही रहता है, और आजकल के जैसा सोच भी कि हमको तुरंत चाहिए हर चीज। तो उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने भेज दिया अंबिका अंबालिका के पास। एक ने तो आंखें बंद कर ली, दूसरी डर गई। हमने बताया था वो कथा। लेकिन जब वो अंबिका की दासी के पास आती है, आते हैं व्यास मुनि, वो डरती नहीं है। इसलिए आप देखोगे विदुर जी कभी भी सत्य बोलने से डरते नहीं थे। आप सोचो भरी सभा में, है ना, जहां पे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, उस सभा में भी वो शुरुआत से ही विदुर जी क्वेश्चन उठाते रहे और डायरेक्ट मुंह पे बोल रहे दुर्योधन को तो उठा के फेंक देना चाहिए, है ना। वो इतना स्ट्रांगली बोल सकता है, इसीलिए दुर्योधन भी जानता था, स्मार्ट गेम था ना। उसने क्या किया, जब द्रौपदी हार गई, देखो क्या बोलता है, दुर्योधन उवाच, दुर्योधन कहता है
यही छत्र द्रौपदी, छत्ता, छत्ता मतलब विदुर को कहता है, विदुर बहुत बोल रहे थे ना, जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ, है ना, और उसको यहाँ पे ला करके रख दो किसके पास, दासियों के साथ, क्योंकि आज से उसका जो रहने का स्थान है वो दासियों के साथ रहने का स्थान है ना, उसको यहाँ पे लेकर के आओ, और जैसे, है ना, दासियां कार्य करती हैं वैसे वो महलों में झाड़ू लगाए, दासी मीना पुण्यशिला, है ना, दासियों के साथ उसको रहना होगा। अब आप देख रहे हो उसने विदुर को ही क्यों बोला और किसी को क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसके कई कारण है, हमारे विचार कहते हैं। पहला कारण, है ना, आंख में खटकता था विदुर ही दुर्योधन को सबसे ज्यादा, उसने कहा यही बहुत ज्यादा बोल रहा है, इसी को लगाता हूँ, है ना, किसमें, ये गलत कार्य में। अगर विदुर ही लेकर के आएगा फिर कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाएगा, है ना, लेकिन वो ये जानता नहीं था कि विदुर जी, है ना, ऐसे ही सिर्फ किताबों को पढ़ करके नहीं आए, वो शास्त्रों को जानने वाले हैं। अब आप देखो विदुर जी क्या बोलते हैं। विदुर जी कहते हैं, दूर्धिभाषम भाषितम त्वादिशेन नामंद संबुध्यसि पाशबद्ध। अरे मूर्ख, है ना, तो जैसा नीच ही ऐसा कार्य कर सकता है ना, वास्तव में तेरे ऊपर काल आ गई है, जैसे हम कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारे ऊपर काल आ गई है इसलिए तुम इस प्रकार से कार्य कर रहे हो, है ना, और जैसे एक साधारण हिरण, है ना, शेरों के बीच में जा करके, है ना, चिढ़ाए, ला 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 ला, है ना, तुम वैसे ही उन पांडवों शेरों के बीच में जा करके उनको चिढ़ा रहे हो। अगर हिरण का बच्चा शेरों के बीच में जा करके चिढ़ाए तो बचेगा क्या, नहीं ना, इसलिए तुम ये कार्य मत करो, है ना। और यहाँ पे उन्होंने ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, कहा नहीं दासित्वमापन्ना कृष्णा भवितुमर्हति अनीसेन ही राज्ञे सा बने न्यस्तेति में मति। उन्होंने क्वेश्चन उठाया और बोला द्रौपदी कभी दासी हुई ही नहीं, द्रौपदी कभी दासी हुई नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा युधिष्ठिर महाराज ने जब अपने आप को जुए में लगा करके हार गए तो फिर वो द्रौपदी को दांव पे लगाने का अधिकार कैसे रख सकते हैं। जब व्यक्ति स्वयं हार गया हो वो कैसे स्त्री को, अपनी पत्नी को दांव में लगा सकता है। जो माताएं, है ना, फेमिनिज्म, है ना, पे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करती हैं, उनको सीखना चाहिए। देखो हमारे विदुर जी सबसे पहले व्यक्ति हैं पुरुष होकर के जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, ये भीष्म देव की जब मैं कथा जब आएगा ना द्रौपदी, तब आपको बहुत चीजें क्लियर होगा कि विदुर जी ने क्या बोला है। देखो तीन चीज होता है हमेशा जीवन में याद रखना है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मतलब क्या होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं एक जीव हूं, है ना, एक जीव हूं, स्वतंत्र जीव हूं, आई एम ए लिविंग एंटिटी। दूसरा होता है कंडीशनल पोजीशन, उसको क्या कहते हैं, जैसे रिलेशनशिप, मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी की पत्नी हूँ, इस तरीके से ये रिलेशनशिप, ये कंडीशनल, ये बॉडी से आया। तीसरा चीज होता है सरकमस्टेंशियल, उसको कहते हैं सरकमस्टेंशियल को आपत धर्म। जैसे ये हो गया, इसको कहते हैं स्वरूप धर्मा, स्वधर्मा, आपत धर्मा। आपद धर्मा मतलब सरकमस्टेंशियल पोजीशन में, जैसे आपको कभी कभी सरकमस्टेंशियल में चीजें करनी पड़ती, है ना, है ना, जैसे जनरली मैं गुरुकुल के एजुकेशन के एकेडमिक का ही ज्यादा जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन कभी कभी
क्योंकि फाइनेंसेस की कमी होने के कारण कभी कभी चीजें बोलना पड़ता है कि ये डोनेशन दे दीजिए, है ना। जनरली मैं ऐसे बोलता नहीं, है ना। तो सर्कमस्टेंशियल जो होता है, इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। विदुर जी ने, आप देखोगे, इस इन तीनों को कहाँ लगाना है ये सीखना है हमें। कॉन्स्टिट्यूशनल, कंडीशनल, सर्कमस्टेंशियल। जैसे मैंने बोला ना, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, ये बात एकदम सही है। और कोई इस चीज पे क्वेश्चन कर करके बोले कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं इसलिए मैं किसी संबंध नहीं रखूंगा, ये गलत इंपैक्ट हो गया, है ना। मैं सारे संबंध तोड़ दूंगा आज के बाद, है ना, कहे, ये भी हम ले सकते हैं। उसी चीज को भगवान ने नहीं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, ये बोल करके अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध करो। तो शास्त्रों को कैसे कहाँ क्या एप्लीकेशन करना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो विदुर जी ने इस चीज को पकड़ा, भीष्मदेव इस चीज में फंस जाएंगे, क्योंकि विदुर जी को पता था अभी ये चीज पे मैं उठाऊंगा क्वेश्चन। पॉइंट क्या है? पॉइंट है द्रौपदी की रक्षा करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्यक्ति को बच, इसीलिए महाभारत के एक प्रसंग में कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं 8 जगहों पे झूठ बोला जाता है ना। और उसमें से एक भगवान कहते हैं कथा के रूप में कि कभी कभी किसी जीव की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े, और उस झूठ से अगर उसे जीव की रक्षा हो जाती है तो वो झूठ भी सत्य से बड़ा हो जाता है। विदुर जी ने झूठ नहीं बोला है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, विदुर जी ने तो झूठ नहीं बोला, लेकिन विदुर जी ने किस पॉइंट को कहाँ प्रेजेंट करना चाहिए, ये आर्ट हमको सीखना चाहिए। हम भक्तों को खास करके जो प्रचार करते हैं, हमारे शिला प्रभुपाद जी इसमें बहुत एक्सपर्ट थे, हमारे जीव गोस्वामी इसमें बहुत एक्सपर्ट थे, हमारे आचार्य, कल हम ऐसी भागवत में भी चर्चा कर रहे थे अपने। ये चीज समझना चाहिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको कभी दान देना हो, चैरिटी देना हो, तो ऐसे लोगों को दीजिए जो शास्त्रों को जान रहे हैं, जो एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं। विदुर जी मेरे सही में फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि उन्होंने ही पहला पॉइंट उठाया। कोई नहीं बोला, उन्होंने बोला द्रौपदी हारी ही नहीं, टंके की चोट पे बोल दिया द्रौपदी हारी ही नहीं। कैसे हारी? उन्होंने बोल दिया, है ना, कि जो युधिष्ठिर पहले हार गए तो वो कैसे हार सकती है, और जीव स्वतंत्र है ना, वो एक जीव है, उसका स्वतंत्रता है, वो हार ही नहीं सकती, वो कभी दासी बन ही नहीं सकती, तो मैं तुम्हारी बात ही क्यों सुनूं। उन्होंने ये इस चीज पे उठाया ही नहीं कि युधिष्ठिर ने क्यों दाव लगाया, क्या दाव लगाया। आप देख रहे हो बोलने का तरीका, कहाँ कैसे क्या बोलना है। कोई युधिष्ठिर पे क्वेश्चन नहीं, उसने तुरंत पॉइंट उठाया, हारी ही नहीं, है ना। तुम बोल रहे हो मुझे बुलाने के लिए, मैं क्यों बुलाऊं? जब वो दासी बनी ही नहीं तो उसको क्यों बुलाना, वो स्वतंत्र है। और फिर, है ना, विदुर जी आगे इतना तक नहीं रुके। विदुर जी आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं विदुर जी, इनके एक एक श्लोक को अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल के करिकुलम में ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता है। बच्चे की प्रज्ञा चक्षु कैसे बढ़ेगी जब तक वो विदुर जी के प्रज्ञाओं को नहीं देखेगा, सीखेगा, है ना। सिर्फ किताबों को रटा देने से, इसलिए मैं गुरुकुल के स्टूडेंट को कहता हूँ, है ना, जस्ट डोंट ग्रो इन यूनिवर्सिटी, ग्रो इन डाइवर्सिटी, है ना। जब चीजों को देखोगे, समझोगे, सुनोगे ऐसे चरित्रों के बारे में, तब आप समझोगे कि विदुर की महानता कितनी है। विदुर जी यहाँ पे नहीं रुकते हैं, विदुर जी कहते हैं, क्या बोलते हैं, आगे चल करके बोलते हैं, जैसे बांस अपने नाश के लिए ही फल धारण करता है ना, उसी प्रकार धृतराष्ट्र का पुत्र ये दुर्योधन, है ना, ये अपने ही कुल का नाश करने के लिए पैदा हुआ है। हाँ। कहते हैं देखो मुझे कठोर वचन बोलने की अभिलाषा नहीं है, मैं कठोर वचन नहीं बोलना चाहता, है ना। जिस बात से दुर्योधन को, क्यों, क्योंकि दुर्योधन कह रहा था तुम बहुत कड़वे वचन बोलते हो। विदुर जी कह रहे हैं मेरे को भी कड़वे वचन बोलने का शौक नहीं है ना।
मैं कड़वे वचन बोलना भी नहीं चाहता, और मैं भी जानता हूं धर्म ये कहता है कि किसी को कड़वे वचन मत बोलो। लेकिन जब व्यक्ति इतना गलत करने लग जाए तो कड़वे वचन बोलना पड़ता है। जैसे औषधि कभी कभी कड़वी होती है, मेडिसिन कभी कभी कड़वी होती है ना। तो विदुर जी अब उसी के बात को पलट करके दुर्योधन को कहते हैं, क्या कहते हैं, दुर्योधन तुम मुझे शिक्षा दे रहे थे ना कि कटु वचन मत बोलो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अज्ञो ही शस्त्रम गिलत कीलके, है ना, शस्त्र विपन्न शीर्षास्य भूमो निकृन्तनम स्वस्य कंठस्य घोरम तद्यत वैरम माँ कृथा पांडुपुत्र। जैसे कोई एक बकरा शस्त्र के साथ खेले, है ना, कोई मान लो नाइफ के साथ खेले, उसको मुंह में डाले, तो किसको हानि होगा? उस बकरे को ही होगा ना, उसी का गर्दन कटेगा। मुंह में मान लो आप चाकू डाल करके खेल रहे, गर्दन मुंह किसका कटेगा? उसी तरीके से, है ना, तुम पांडवों के साथ जो वैर कर रहे हो, तुम जो निष्ठुर वचन तुम बोल रहे हो। हाँ, विद्वान कहते हैं कि तान पंडितो ना सृजेत परेशु, कभी कठोर वचन मत बोलो। तुम कठोर वचन बोल रहे हो, तुम कह रहे हो द्रौपदी को लेकर के आ जाओ, तुम इस तरीके से उसका अपमान कर रहे हो, कठोर वचन तुम बोल रहे हो, है ना, तुम्हारा कठोर वचन है ना। ये कुंती के पुत्र, है ना, से ऐसी बातें मत करो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और फिर धृतराष्ट्र के तरफ मुड़ करके कहते हैं, है ना, कि ये व्यक्ति नहीं समझ रहा है। धृतराष्ट्र, आप अपने पुत्र को समझा दीजिए, मैं पहले दिन कहता था इसको त्याग दीजिए, अब भी समय है, त्याग दीजिए, इसको पकड़ करके इसकी बातों को मत सुनिए, और इसको बंदी बना करके डालिए, है ना। और मैं जानता हूं कि ये मेरी बात को नहीं मानेगा, है ना, इसको नाश करने वाला, इसका सर्वनाश निश्चित है ना। ये कभी नहीं सुनेगा क्योंकि ये लोभ में है। लेकिन मेरा मत है, द्रौपदी नहीं हारी है, द्रौपदी दासी कभी नहीं हुई। ये विदुर जी बोल करके बैठ जाते हैं। अब उसके बाद, है ना, दुर्योधन क्या करता है वो अब हम कल देखेंगे। हरे कृष्णा। यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं, आप तो हमसे कभी भी पूछ सकते हो प्रश्न, है ना। लेट देम आस्क, इन लोगों को पूछने की। यस, अनंतित प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जगन्नाथ। तो ये जैसे जो धृतराष्ट्र मतलब दुर्योधन की अटैच था मतलब उससे, तो मतलब उसने ऐसा नहीं कि एक ही गलती, मतलब कुछ गलतियां ही उसकी एक्सेप्ट करी, मतलब उसने सारी उसकी मतलब जो जैसा वो चाहता था, मतलब पूरा वो शुरू से लेके आखिरी तक ही उससे अटैच रहा, मतलब ऐसा। हम्म। तो प्रभु जी ऐसे हम भी मतलब हमारे जीवन में भी हम ऐसी बहुत सारी कुर्तियों से मतलब कभी अटैच होते हैं, कभी छोड़ देते हैं। तो हम तो इसी चीज में मतलब फंसे रहते हैं, उन सब चीजों में, हम जैसे नेम फेम और पोजीशन में, धन कमाने में, दूसरी चीजों में हम कभी विरक्त, थोड़ा विरक्त फील करते हैं, और कभी हम ऐसे लगते हैं कि नहीं ये बहुत जरूरी है, ऐसा वैसा। हम्म। और इन सब चीजों से हम कैसे बाहर आए? हम्म। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि हम भी बहुत चीजों से अटैच हैं, और किस तरीके से इन अटैचमेंट से बाहर आना चाहिए, है ना। देखिए, सबसे पहले तो जीव को ही प्रयास करना चाहिए, है ना। दूसरा चीज, जीव को प्रयास अगर नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम एक व्यक्ति हमारे जीवन में विदुर जैसा होना चाहिए। आप देखते हो भागवत में प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में विदुर जी का संग लेकर के अंत में धृतराष्ट्र जब सब कुछ हार गया, सर्वनाश हो गया, फिर भी अटैच हो गया, इस चीज से आसक्त हो गया, पोजीशन से, कंफर्ट से। तो विदुर जी आकर के उसको किस प्रकार से निकालते हैं। तो एक, लेकिन फिर निकलता खुद ही है ना।
लेकिन एक व्यक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में विदुर के जैसा, जो सही मार्गदर्शन दे सके, है ना, हमको चीजें बता सके, समझा सके। अगर हमारे पास ऐसा व्यक्ति ही नहीं है, तब तो बहुत अनफॉर्चुनेट कंडीशन। अटैचमेंट तो हर के पास रहता है, इतना जल्दी जाता नहीं है, कई जन्मों का वो संग का प्रभाव के कारण, कारणों गुण संगस्य। लेकिन कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में, है ना। अगर वो है तो देर न सबेर, है ना, अटैचमेंट तो निकल ही जाएगा। बस यही कहूँ। ठीक है। यस नीलम माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे क्लास से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपका वीडियो देखा जो हॉल बन रहा था। तो उसके लिए हम यदि कुछ राशि यदि देना चाहें तो कहाँ पर हम भेज सकते हैं, वो मेरे को पता करना था। ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, डिटेल अच्छा, कर। ठीक है प्रभु। हरे हरी। यस। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण। हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, वो लास्ट वाला आंसर रह गया था जो आपने पूछा था कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों को क्यों दांव पे लगाया था, क्या भाई हाँ का अधिकार होता है? तो वही जानने की जिज्ञासा हो रही है प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। बढ़िया है ना। हाँ, उसका भी आंसर अभी हमने दिया नहीं, अभी क्योंकि पूरा द्वैत समाप्त हुआ नहीं है ना? दूसरा, आज तो मैंने एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि विदुर जी ने जो चीजें बताई है ना, विदुर जी ने जो प्रश्न उठाया, आप सोचना विदुर जी ने कैसे शास्त्रों को अप्लाई किया है। मैंने आपको हिंट दिया है, आज उन्होंने द्रौपदी को बोला कि वो दासी नहीं है। क्या सही में द्रौपदी दासी नहीं थी? अगर ऐसा नहीं था तो फिर भीष्म देव क्यों शांत थे? वो भी तो महाजन है ना, वो भी तो महाजन है। इसीलिए शास्त्रों को सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, उसका एप्लीकेशन कब कहाँ लगाना है। जैसे मैंने आपको कई उदाहरण दिए ना, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, कहाँ इस चीज को, स्टेटमेंट को लगाना है। इसलिए प्रभुपाद के स्टेटमेंट को जो लोग नहीं समझते ना, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं बहुत महान हूँ, है ना, पर कहाँ अपने आचार्यों के स्टेटमेंट को, कहाँ शास्त्रों के स्टेटमेंट को लगाना चाहिए, ये किसी गुरु से, परिपक्व गुरु से सीखना चाहिए। मैं भी जब तक ये विदुर जी के कथाओं को नहीं सुना था ना, मैं भी सुनता था, बस अप्लाई कर देता था। बाद में मुझे पता चला विदुर जी के माध्यम से कि कैसे कहाँ क्या अप्लाई करना चाहिए, मैं सीख गया, सीख रहा हूँ, मतलब सीख नहीं गया ये नहीं बोल सकता। फिर मेरे को प्रभुपाद के जो स्टेटमेंट है, मुझे विरोधाभास नहीं दिखे। फिर लोग कहते ना, अरे ये शास्त्रों में ये लिखा है, ये शास्त्रों में ये लिखा है, कौन सही है कौन गलत है? गलत सही नहीं है, वो देश काल पात्र के अनुसार चीजें बोली गई हैं। वो इम्पैक्ट क्रिएट, शास्त्र इज नॉट जस्ट लाइक अ रैंडम बुक। वो पात्र के अनुसार, वो सरकमस्टेंसेस के अनुसार चीजें बोली जाती हैं। कहाँ फंस गए भीष्म देव, वो मैं आपको जब आएंगे, जब द्रौपदी भीष्म से पूछेगी कि मैं हारी या नहीं हारी, भीष्म देव वहां फंस गए। वो, इनको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। क्यों भीष्म देव को कंफ्यूजन क्यों हुआ प्रभु जी? देखो, सब चीज गर्भाधान संस्कार से है ना, अगेन, है ना। भीष्म देव को साइड रखते हैं, महाजन है, वो चीज पे हम नहीं जा रहे पॉइंट, वो तो महाजन है, नोबडी कैन कंपेयर, उनका विदुर से भी महान पोजीशन है। बट अगेन इफ यू कम टू द पॉइंट ऑफ गर्भाधान संस्कार, विदुर, भीष्म देव का जन्म कैसे हुआ था बताइए फटाफट, देखिए कितना स्टोरी याद है आपको। भीष्म देव को किसने जन्म दिया था और कैसे जन्म हुआ था, किस सिचुएशन में? माँ गंगा ने जन्म दिया था प्रभु जी, शांतनु हाँ उनके पिता थे। हाँ, और क्या सिचुएशन उस समय क्रिएट था, उस समय का, अगर आप सिचुएशन, अगर आप सोचो तो क्या सिचुएशन था? चलो जी, जो गंगा माई ना कंफ्यूज थी कि अभी मैं कुंवारी हूँ, और ये सही है कि गलत नहीं। गंगा माँ, नहीं नहीं, गंगा माँ कुंवारी कंफ्यूज नहीं थी। उनके पिता शांतनु महाराज कंफ्यूज थे कि भाई मेरी पत्नी होकर के ये बार बार बच्चे को मार क्यों रही है ना। शर्त हाँ शर्त पर है। शादी हाँ, हुई थी। गंगा हाँ, है गंगा ना, माई। 7 बार उसने बच्चे को डुबा करके मार क्यों दिया मेरे बच्चों को, है ना। आदमी तो, वो कंफ्यूजन उनके दिमाग में ये चल रहा था, भाई क्या चल रहा है, ये मेरी पत्नी होकर के मार क्यों रही है बच्चे को, है ना। तब जब वो 8वें को जब फेंकना चाहती है, तब वो कहते हैं रुक जाओ भाई, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था
आप देख रहे हो कितना कितना, उसीलिए ये भी वचन से बंधे हुए हैं। आप देख रहे हो, पिता के भी मन में था कि मैंने वचन दिया, क्योंकि गंगा को उन्होंने वचन दिया था। गंगा माँ ने बोला था कि अगर तुमने जिस दिन मेरे से पूछा कि मैं क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, मैं उसी दिन चली जाऊंगी, है ना। ये सब मैंने कहानी कथा आपको बताई है ना, पूरा डिटेल में, मैं डिटेल। तो आप देख रहे हो, तो इसलिए यहाँ भीष्म देव भी वचन से बंधे हुए हैं। और दूसरा चीज, पिता भी कंफ्यूजन में थे, तो आज भीष्म देव भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन, विदुर जी को कोई कंफ्यूजन नहीं था। कभी कभी हम जानते हैं शास्त्रों को, लेकिन हमको पता नहीं होता कि कैसे लगाना क्या है। आप समझ रहे बात को? वी नो इट, बट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। ये चीज सीखना है विदुर जी से। इसलिए मैं बच्चों को बता रहा था, स्टूडेंट को, पढ़ना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है शास्त्रों को, हाउ टू अप्लाई इट, यू हैव टू लर्न इट। लर्न फ्रॉम विदुर जी, है ना। कैसे अप्लाई करना सीखना है। यदि अच्छा प्रचारक बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि शास्त्रों को कैसे समझाया जाता है, विदुर जी से सीखो, है ना। सिर्फ ये या तो प्रभुपाद जी से सीखो, है ना। अगर कोई अच्छा प्रचारक करना चाहता है, मैं उसको बोलूंगा प्रभुपाद जी के शास्त्र, प्रभुपाद जी के वचनों के पीछे इंटेंट, कंटेंट के पीछे इंटेंट को पकड़ो, वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। सिर्फ कंटेंट को पकड़ करके चिपका मत दो ऐसे, अरे प्रभुपाद सेड लाइक दिस, प्रभुपाद सेड लाइक दिस। प्रभुपाद बहुत चीजें बोले हैं। प्रभुपाद जी जो बोलते थे, उसके पीछे वो पीछे उसका बैकग्राउंड भी होता था, है ना। विदुर जी ने जानबूझ करके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उठा दिया। जीव स्वतंत्र है, द्रौपदी एक स्वतंत्र जीव है, वो दासी हो नहीं सकती। उन्होंने उस पर पॉइंट नहीं उठाया। उन्होंने ये बोला, राजा होकर के जब युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप को पहले दांव पे लगा दिया, तो फिर द्रौपदी कैसे दांव पे लग सकती, खत्म बात। वहीं पे उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, किसी पे क्वेश्चन नहीं उठाया। उन्होंने दुर्योधन पे क्वेश्चन उठा दिया कि तुम जो बात कर रहे हो, अच्छा दुर्योधन बोला था कि तुम बोल रहे हो कठोर वचन का, मैं कठोर वचन नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बल्कि अच्छा वचन बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, कठोर तो तुम बोल रहे हो, है ना। ये होता है विदुर जी। आई होप यू गॉट इट। इवन इफ यू डोंट गेट इट, डोंट वरी, हम फिर से इसको लाते रहेंगे जब जब विदुर जी आते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, और कल देखते हैं। दुर्योधन भी तो रुकेगा नहीं, है ना। दुर्योधन के पास पावर है ना इस समय, शक्ति, शक्ति गलत जगह पे चली जाए। विदुर जी के पास क्या था, खैर ये तो भगवान की लीला थे। पर एक चीज, ये चीज सीखना चाहिए, इसीलिए एजुकेशन के साथ साथ पावर भी जरूरी है। पावर आप लोग देंगे। पावर कहाँ से आता है? मनी से आता है। पावर आता है पोजीशन से आता है। अगर आप सपोर्ट करोगे एजुकेशन के लिए, आप सपोर्ट करोगे ऐसे विदुर जैसे लोगों को, तो फिर क्या होगा, युधिष्ठिर विल बिकम किंग, अदरवाइज दुर्योधन जैसे लोग क्यों रहेंगे। यस नरेश प्रभु, कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? हाथ उठाए। यस ब्रो, एक्चुअली यदि विदुर जैसे है जो समटाइम्स लाइक बहुत कठोर हो जाता है, तो रिलेशनशिप में कठोरता आ जाती है। फिर देन हाउ डू वी बैलेंस दिस थिंग्स, बिकॉज एवरीबडी इज इमोशनल, दे मे नॉट ऑन द सेम पेज, यू नो व्हाट वी थिंक और वी हैव अंडरस्टैंडिंग। तो हाँ सही बात है। तो विदुर जी कहाँ बोल रहे हैं, जहाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना। विदुर जी को जब लोग बहरे हैं सुनाने के लिए, उनको बम फोड़ना पड़ता है। कभी कभी प्रभुपाद जी हमारे जानबूझ करके कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट वाला चीजें उठा करके जानबूझ के बोलते थे। जैसे मून लैंडिंग हुआ था, उन्होंने बोल दिया मून लैंडिंग नहीं हुआ है ना। और ये चीज टू जर्नी अदर प्लैनेट्स एक पुस्तक लेकर के आ गए। सो समटाइम यू हैव टू नो, है ना। हम ये नहीं करें कि आज से जा करके अपने घर में पत्नी बच्चों को कठोर वचन बोलना। वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। वी आर नॉट सेइंग देयर वी हैव टू अप्लाई द थिंग, है ना। अगेन वी हैव टू सी कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है। विदुर जी जहाँ पे बोल रहे हैं, वो सभा जो है, भले सत्संगों के साथ बैठी हुई है, पर सभी अभी सब बहरे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे। लोग देख रहे हैं, है ना, कि द्रौपदी को दांव पे लगा करके हाय हाय कर रहे हैं, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। नोबडी इज स्पीकिंग। किसी ने बोला? कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ विदुर जी खड़े होकर के बोले, है ना। अब इसके बाद देखना, पहला स्टेप जो विदुर जी ने डाला, कंफ्यूजन क्रिएट किया। लोग अब बोलेंगे, अब धीरे, लेकिन जो बोलेंगे ना, सब अपने अपने एजेंडा के साथ बोलेंगे। विदुर जी के साथ ये अच्छा था ना, ये नो एजेंडा, उनका एक ही एजेंडा था कि जो धर्म हो, पांडवों का विजय हो। दैट इज वन एजेंडा, है ना।
मतलब he was focus on dharma, that is his agenda। लेकिन अभी लोग बोलेंगे, है ना, अब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ लोगों में, है ना, एक चर्चा स्टार्ट हो गई, है ना। अभी तक लोग चर्चा ये कर रहे थे कि द्रौपदी को दांव पे कैसे लगा सकते हैं, अब उन्होंने चर्चा ही बदल दी, उन्होंने कहा द्रौपदी हारी ही नहीं, तुम दासी की बात कर रहे हो, हारी ही नहीं है। लेट अस सी व्हाट इज द सॉल्यूशन टुमारो। ओके। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।